Okay students, now we are going to solve our numerical examples of chapter number 7. First numerical example जो है 7.1 है, वो है a block weighing 4 kg extends a spring by 0.16 meter from its unstretched position. The block is removed and 0.50 kilogram body is hung from the same spring. If the spring is now stretched and then released, what is the period of the vibration? स्टूडेंट ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर हमें जो है एक ब्लॉक दिया गया है, इसका जो वेट है वो है 4 kg, जिसे एक स्प्रिंग अटैच करके और स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन दी गई है वो 0.16 मीटर है, जबकि अनस्ट्रेच पोजीशन के अंदर है. द ब्लॉक इज रिमूव्ड, उसे अभी स्ट्रेच नहीं किया. द ब्लॉक इज रिमूव्ड एंड 0.50 kg जो बॉडी है उसको दोबारा उसी स्प्रिंग के साथ, सेम स्प्रिंग के साथ हंग किया जाता है, अटैच किया जाता है दोबारा. तो उसके अंदर जो है जो स्ट्रेचनेस आती है दोबारा और फिर से वो स्ट्रेच होता है, फिर रिलीज होता है जाके. तो उस दौरान जो है हमने उसकी जो पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन के अंदर हमने लिखना है गिवन डाटा, जो आपकी न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है आपकी ये सॉल्व भी है आपकी बुक के अंदर, जिसमें f इज इक्वल टू के एक्स हमारे पास हुक्स लॉ यूज करना है. यहाँ से हमारे पास k जो है f ओवर x आ जाएगा, जब के f इक्वल mg होता है. हमें पता है f m हमें दिया गया है फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास 4 किलोग्राम है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है. तो इनको जो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो फोर्स आ जाती है वो 39.2 न्यूटन आ जाती है. अब x जो है दोबारा जब उसे हम हंग करते हैं 0.5 kg का, तो हमारे पास 0.16 आ जाता है, जबकि k इज इक्वल टू हमारे पास 39.2 ओवर 0.16 है. ये k की वैल्यू आ जाएगी, जबकि हमारे पास पीरियड होता है, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें k चाहिए. तो टाइम पीरियड के लिए हमने दोबारा जब वो मैस 0.50 जब हमने हंग किया था, तो उस दौरान जो है जो वाइब्रेशन पीरियड है वो हमने फाइंड आउट करना है. वो हमारे पास होता है 2 पाई m ओवर k अंडर रूट. वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे 2 पाई एज इट इज 0.5 ओवर 245 जो हमने किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जो है हमने अपने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k की निकाली, वो यहाँ पुट करेंगे. तो इस तरह हमारे पास जो टाइम ऑफ वाइब्रेशन जो है पीरियड ऑफ वाइब्रेशन आ जाएगा 0.28 सेकंड. तो इस तरह जो है हमने इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है आपकी चैप्टर नंबर 7 की, वो है 7.2. What should be the length of simple pendulum whose period is 1 second at a place where g equal 9.8 meter per second square? What is the frequency of such pendulum? ओके स्टूडेंट, स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया गया, गिवन डाटा के अंदर हमें दिया गया है टाइम पीरियड दिया गया है, और जबकि g की वैल्यू दी गई है. फाइंड आउट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. ओ सॉरी, इसका हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड हमें दिया गया है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसकी उस पेंडुलम की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो हमें पता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g होता है. टाइम पीरियड हमें दिया 1 सेकंड, g दिया गया हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. L लेंथ ऑफ पेंडुलम हमने फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है. सो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर से हमने L निकालने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन इधर t स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, जबकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इस तरह l ओवर g आ जाएगा. इस फार्मूला को हमने रीअरेंज करना है, l निकालना है, वहां से l हमारे पास इक्वल आ जाएगा. ये इधर डिवाइड हो रहा है तो t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा g, जबकि 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अब हमने इनकी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे. वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो है टाइम पीरियड 1 सेकंड है, 9.8 जो है हमारे पास क्या है, g है, 4 एज इट इज, और पाई की वैल्यू 3.14. इसका स्क्वायर कर लेंगे हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर. ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी उस स्ट्रिंग की, पेंडुलम की. अब हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट हमें पता है रेसिप्रोकल होती है किसकी, टाइम पीरियड की, इसलिए उसका रेसिप्रोकल लेना है. f इज इक्वल टू 1 ओवर t, 1 ओवर 1 सेकंड था, 1 ओवर 1 1 हो जाएगा. इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1 हर्ट्ज आ जाएगी. इस तरह हमने जो है इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करना है. Okay students, now we are going to solve our next numerical example of chapter number 7, which is 7.3. The statement is a spring whose spring constant is 80.0 Newton per meter vertically supports a mass of 1.0 kg in the rest position. Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass mean position with the velocity of 1 meter per second. Okay students,
हमने गिवन डाटा के अंदर क्या करना है, हमारे पास जो है स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है 80.0 न्यूटन पर मीटर है, मास दिया गया है 1.0 kg, जबकि वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी में क्या दी गई है 1.0 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट हमने क्या क्या करना है, फाइंड आउट हमने करनी है एंगुलर, हमने जो स्ट्रेचनेस आई है उसके अंदर यानी एक्स नॉट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हमें पता है कि हमारे पास जो एक्स नॉट उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ओमेगा होता है। इसे रीअरेंज करेंगे एक्स नॉट ओवर v ओवर ओमेगा आएगा। सबसे पहले हम ओमेगा निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हमारे पास होती है ओमेगा स्क्वायर इक्वल k ओवर m या ओमेगा इक्वल अंडर रूट k ओवर m। यहाँ से k की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे, मास की तो हमारे पास आ जाएगा 8.94 पर सेकंड। तो फॉर्मूला वही v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, क्योंकि ये हमारे पास जो स्ट्रेचनेस आएगी मैक्सिमम वो इसका एम्पलीट्यूड होगा, वो एक्स नॉट है। एक्स नॉट हम निकालने के लिए v और ओमेगा करेंगे, v हमें 1 दी गई है, ओमेगा भी हमने निकाला 8.94। इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाता है 0.11 मीटर। तो स्टूडेंट इस तरह जो है उसके अंदर जो स्ट्रेचनेस आएगी हम करने के बाद मैथ्स का वो आएगी कितनी 0.11 मीटर।